नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ब्रह्मांड अपने भीतर ना जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए है, जिन्हें आज तक विज्ञान भी ठीक ढंग से समझ नहीं सका है। ऐसे में आज हम ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े रहस्यों को समझेंगे, जो आज भी अनसुलझे हैं। अंतरिक्ष सदा से हमारी जिज्ञासाओं का केंद्र रहा है। ग्रह, नक्षत्र और तारों के साथ हमारा रिश्ता काफ़ी पुराना है। इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में लाखों रहस्य छिपे हैं। ज्यों-ज्यों विज्ञान का दायरा बढ़ा है, त्यों-त्यों इस ब्रह्मांड के रहस्य उजागर हुए हैं। विज्ञान ने ब्रह्मांड को देखने का एक अलग नज़रिया हम लोगों को दिया है। आज हम भले ही बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर जो मूलभूत सवाल थे, जैसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसे कौन चला रहा है, ब्लैक होल क्या होता है, इसके अंदर क्या है, ऐसे ना जाने कितने सवालों का उत्तर हमें अब तक पता नहीं लगा पाए हैं। आज भले ही ये रहस्य हमारी समझ के परे हैं, पर उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में विज्ञान इनकी पहेलियों को सुलझाएगा और अंतरिक्ष की एक तस्वीर हमारे समक्ष खड़ी करेगा। इसी कड़ी में आइए जानते हैं अंतरिक्ष के 5 सबसे बड़े रहस्यों। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। बेल्जियम के जॉर्ज हेनरी ने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद था। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है, पर कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय नहीं था। बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग घटित कैसे हुआ? अचानक से समय की उपस्थिति बिग बैंग की घटना से कुछ क्षण पहले कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से स्वतः ही होकर आया है। बिग बैंग हमारे सब तक के ज्ञान जानकारियों से सबसे सटीक सिद्धांत है, पर यह कितना सच है, इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई बड़े अंतर्विरोध हैं। इस पर रूप में ब्रह्मांड का सूजन कैसे हुआ, ये आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से है। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे ये सभी आते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिक का मत है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। इसी कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इस पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इस पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिला है। इस पर बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता। इन पदार्थों के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। केवल परिकल्पनाओं के सहारे ही वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे घनन ऑब्जेक्ट में से एक है। इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि इससे लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल का निर्माण विशालायक तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट के कारण होता है। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, पर आज भी इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं
जिनके ऊपर से पर्दा अब तक नहीं उठा है। इनमें से एक है ब्लैक होल के भीतर क्या है। इन सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। ब्लैक होल को देख पाना असंभव है। हमें यह भी नहीं पता कि ब्लैक होल के केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। कई वैज्ञानिकों की परिकल्पना कहती है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयाम में चले जाते हैं। यह संसार द्वंद्व पर चलता है। इस संसार में एक एक प्रक्रिया का द्वंद्व है, जैसे स्त्री का पुरुष, जीवन का मृत्यु आदि। इसी रूप में वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे इस ब्रह्मांड का भी द्वंद्व होगा। उस ब्रह्मांड में हर चीज उल्टी होती होगी। यहाँ जिन आधारों पर भौतिकी के नियम कार्य करते हैं, उस ब्रह्मांड में यही भौतिकी के नियम उल्टा काम करेंगे। ब्लैक होल उस द्वंद्वात्मक ब्रह्मांड में जाने का साधन हो सकता है। इसी कारण से व्हाइट होल की धारणा सामने आई है। मंगल ग्रह से जुड़े रहस्य। एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा था। वहाँ पर भी बड़े बड़े समुद्र और जल धाराएं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले शुरू हुए गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो गई। इस सतह के से पानी का माप पूरा पानी जो था वो भाप बनकर ऊपर उड़ गया, फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया। कमज़ोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रहा होगा तो वो जल के अभाव और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से उसी वक्त खत्म हो गया होगा। नासा के ऑर्बिट्स ने मंगल की सतह में जो जानकारी भेजी है, उससे यही बात साफ स्पष्ट होता है कि पानी मंगल के दोनों ध्रुव में जमा है। यानी करोड़ों साल पहले मंगल पर पृथ्वी की तरह ही समुद्र और नदियाँ थी। इसी कड़ी ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि हो ना हो आज से करोड़ों साल पहले मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जीवन था। आखिर हमारा यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है? अब तक ने हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में 1.50 मिलियन आकांक्ष गंगाओं का हमें पता चला है। यह हमारी सीमा है ब्रह्मांड को जांचने की। ब्रह्मांड इससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है। यह कहें अंतहीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक के ज्ञात ब्रह्मांड में हमने जितनी आकांक्षा गंगाओं को जाना है, उसकी संख्या 250 गुना और अधिक हो सकती है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसे पूरा लिख कर ब्राउज़र पर सर्च करेंगे तो उसका ब्राउज़र क्रैश हो सकता है। इस अनंत विशाल ब्रह्मांड के विषय में अब तक हमने बस इतना ही जाना। कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जानकारी महज एक मटर के दाने के बराबर है। अंतरिक्ष इससे भी कई ज़्यादा विशाल है। ये थे यूनिवर्स के कुछ रहस्य। ऐसे ही स्पेस और यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।